स्वागत है दिव्य रहस्य में, जहां हम सुनाते हैं वो किस्से जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि किसी की जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। आज जो सुनने जा रहे हो वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, ये है एक सच्ची घटना जो हुई थी छत्तीसगढ़ के नंदनीपुर गांव में। कहते हैं वहां एक पुरानी पगडंडी है और उसके मोड़ पर हर रात एक औरत खड़ी रहती है, पीली साड़ी में। उसकी आंखें नहीं, बस गहरे काले गड़हे हैं और होठों से सिर्फ एक बात निकलता है, अगली बार सीधा मेरे पास आना। तो हिम्मत है तो सुनो पगडंडी का वह मोड़। पगडंडी का वह मोड़ छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, नंदनीपुर। यह गांव बाकी गांवों जैसा ही था, मिट्टी के घर, खेतों में फसल और लोग जो सूरज ढलने से पहले ही अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। पर नंदनीपुर के बारे में एक बात अजीब थी। गांव के ठीक बीच से निकलने वाली पुरानी पगडंडी जो खेतों को चीरते हुए जंगल की ओर जाती थी, रात में बिल्कुल सुनसान रहती थी। कोई भी चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों न हो, उस पगडंडी के मोड़ से आगे रात में नहीं जाता था। बूढ़े बुजुर्ग कहते थे उस मोड़ पर एक औरत खड़ी रहती है, पीली साड़ी में, जिसकी आंखें नहीं है। कहानी यह थी कि करीब 25 साल पहले गांव की एक औरत शीला अपने पति से मिलने जंगल पार के गांव जा रही थी। रात का समय था और तभी वो उस मोड़ पर पहुंची। सुबह जब लोग खोजने निकले तो उसका शरीर खेतों के किनारे मिला। चेहरा किसी ने खुरच दिया था और दोनों आंखें गायब थी। किसी ने नहीं जाना कि ये किसने किया, पर तब से कहते हैं उसकी आत्मा उसी मोड़ पर भटक रही है। गांव के लोग दावा करते थे कि अगर तुम उससे नजर मिला लो तो अगले 7 दिन में या तो मर जाओगे या फिर पागल हो जाओगे। इसलिए जैसे ही अंधेरा होने लगता वो रास्ता पूरी तरह खाली हो जाता। सर्दी का मौसम था और नंदनीपुर में धुंध ऐसे छाई थी जैसे किसी ने पूरे गांव को सफेद चादर से ढक दिया हो। उस रात शिवानी के घर में अफरात फरी थी। उसकी नानी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। गांव में दवाई सिर्फ बबलू की दुकान पर मिलती थी, जो गांव के बाहर उसी पगडंडी के दूसरी ओर थी। शिवानी की मां ने मना किया, बेटी रात हो गई है, मैं कल सुबह जाऊंगी। पर शिवानी ने देखा नानी की सांसें तेज हो रही थीं। उसका मन नहीं माना। उसने टॉर्च उठाई और मफलर कसकर पगडंडी की ओर निकल पड़ी। शुरुआत में सब ठीक था, ठंडी हवा, पैरों के नीचे कंकड़ की चरमराहट और कहीं दूर उल्लू की हू। लेकिन जैसे ही वो उस मोड़ के पास पहुंची, टॉर्च की रोशनी अचानक झपकने लगी। बैटरी जैसे किसी ने खींच ली हो। शिवानी ने आंखें मिचमिचाकर आगे देखा। धुंध के बीच मोड़ पर कोई खड़ा था, एक औरत, पीली साड़ी में, बाल इतने लंबे कि जमीन पर घिसट रहे थे। वो पीठ फेरकर खड़ी थी। शिवानी का गला सूख गया। उसने धीरे से कहा, कोई है? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। चेहरा पूरी तरह काला, आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे गड़हे और होठों से हल्की सी सिसकियां निकल रही थीं। अचानक वो सिसकी एक अजीब सी चीख में बदल गई और फिर वो औरत जमीन पर दोनों हाथ पैर टिकाकर जानवर की तरह बिजली की रफ्तार से शिवानी की ओर रेंगने लगी। शिवानी ने चीख मारी और उल्टे पांव दौड़ पड़ी। पीछे से वो आवाज, रुक रुक रुक। गांव का पहला घर देखकर उसने दरवाजा पीटा। जैसे ही अंदर घुसी, सांस फूल रही थी, पर खिड़की से बाहर झांका। धुंध के पार उसी मोड़ पर पीली साड़ी वाली औरत अब भी खड़ी थी और होंठ हिल रहे थे। अगली बार सीधा मेरे पास आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। सुबह होने पर शिवानी को लगा शायद उसने सपना देखा होगा, पर जब उसने टॉर्च उठाई, बैटरी पूरी तरह नई थी। फिर भी उसमें एक अजीब सी जली हुई गंध आ रही थी। रात का डर अभी भी उसकी हड्डियों तक जमा हुआ था। नानी की तबीयत थोड़ी सुधर गई, लेकिन शिवानी पूरे दिन चुपचाप बैठी रही। माँ ने पूछा, बेटी कल रात सब ठीक रहा न? शिवानी ने कुछ नहीं कहा।
लेकिन उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी। अगली बार सीधा मेरे पास आना। शाम को गांव के बुजुर्ग बिसाहू बाबा उसके घर आए। शिवानी ने हिम्मत करके सब बता दिया। बाबा का चेहरा सुनकर पीला पड़ गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तूने शीला को देख लिया है और अब वो तुझे छोड़ेगी। शिवानी चौंक गई। कौन शीला? बाबा ने कहानी शुरू की। 25 साल पहले शीला अपने पति को खाना देने जंगल पार जा रही थी। उसका पति लकड़ी काटने का काम करता था, पर रास्ते में उस मोड़ पर कुछ आदमियों ने उसे रोक लिया और उस पर अत्याचार किया। शीला ने भागने की कोशिश की तो उन्होंने उसका चेहरा नोच दिया, आंखें फोड़ दी और लाश को खेत में फेंक दिया। गांव वाले कहते हैं, मरने से पहले उसने कसम खाई, जिसने भी मेरी ओर देखा मैं उसकी आंखें लेकर जाऊंगी। बाबा ने चेतावनी दी, शिवानी अब 7 दिन तक उस मोड़ की ओर मत जाना, वरना। पर अगले ही दिन अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को खिड़की पर उंगलियों से खटखटाना, दीवार पर पीली साड़ी का साया और आईने में पीछे खड़ी एक काली शक्ल। 7वां दिन अभी दूर था, लेकिन शिवानी को लग रहा था शीला उसके और पास आ रही है। 7 दिन ऐसे बीते जैसे किसी ने हर घड़ी में डर भर दिया हो। हर रात खिड़की पर खटखटाहट, आईने में काली परछाई और कभी कभी सोते सोते किसी का कान में फुसफुसाना, बस एक रात फिर तू मेरे साथ होगी। शिवानी का चेहरा पीला पड़ चुका था। 7वें दिन शाम होते ही माँ ने दरवाजे पर ताला लगा दिया और दिया बत्ती जलाकर पूरा घर रोशनी से भर दिया। पर बाहर धुंध इतनी घनी थी कि लगता था कोई उसमें छिपा खड़ा है। रात के करीब 11 बजे अचानक घर के बाहर से वही खटखटाहट आई। शिवानी ने माँ को देखा। माँ बेहोश पड़ी थी, जैसे किसी ने उन्हें गहरी नींद में डाल दिया हो। खिड़की की तरफ देखा, धुंध के बीच पीली साड़ी का एक कोना हिल रहा था। धीरे धीरे मानो कोई अदृश्य डोर खींच रही हो। शिवानी दरवाजे की ओर बढ़ी। ताला अपने आप खुल गया। बाहर कदम रखते ही ठंडी हवा ने उसे चीर दिया। और फिर वो वहां थी, शीला। चेहरा पहले से भी ज्यादा सड़ा हुआ, आंखों की जगह सिर्फ काले गड़ढ़े और होठों से खून टपक रहा था। शीला ने कहा, आ गई, अब कोई तुझे नहीं छू सकता। वो शिवानी के बेहद करीब आ गई और अचानक अपनी लंबी हड्डी जैसी उंगलियां उसकी आंखों की तरफ बढ़ाई। शिवानी चीख पड़ी, लेकिन उसके पैरों में जैसे ताकत ही नहीं थी। अचानक कहीं से बिसाहू बाबा आ गए, हाथ में लाल रंग का कपड़ा और चावल लिए हुए। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए वो चावल शीला के ऊपर फेंके। शीला पीछे हटी। चीख इतनी भयानक थी कि हवा भी थम गई। धुंध के बीच उसका शरीर धुएं की तरह घुलने लगा, लेकिन जाते जाते उसने शिवानी की तरफ इशारा किया, अगली बार ये चावल तुझे बचा नहीं पाएंगे। अगली सुबह शिवानी बच गई, लेकिन उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। और जब उसने आईने में देखा, उसकी पुतलियों के बीच एक हल्का सा धुंधला पीला धब्बा था, जैसे शीला का एक हिस्सा अब भी उसके अंदर रह गया हो। शिवानी की जिंदगी तो बच गई, लेकिन कहते हैं शीला का साया अब भी नंदनीपुर के उस मोड़ पर है। अगर तुम कभी वहां जाओ और धुंध में पीली साड़ी का कोना हिलता देखो, तो पीछे मत देखना। हो सकता है वो तुम्हारा नाम पहले से जानती हो। ये थी एक सच्ची घटना। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। डर किसी को भी लग सकता है, इसलिए इसे शेयर करो और सब्सक्राइब करो दिव्य रहस्य को, ताकि अगली सिहरन भरी कहानी सीधे तुम्हारे पास पहुंचे। और हाँ, नीचे कमेंट में बताओ, क्या तुम उस पगडंडी के मोड़ पर रात को जाने की हिम्मत करोगे?